अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उतरखैल। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुनव्वर राजपूत साहब। नामवर सहाफ़ी हैं, रिसर्चर हैं और अपना यूट्यूब का चैनल भी रन कर रहे हैं जिस पे कराची और दीगर इलाकों की तारीख़ के हवाले से काफ़ी कुछ आपको देखने को मिल सकता है। तो मुनव्वर राजपूत साहब से हम जानेंगे आज जो है आराम बाग मस्जिद के हवाले से कि उसकी तारीख़ क्या है और उस मस्जिद का बने हुए कितना अरसा हो गया और राम बाग आराम बाग में क्या फ़र्क है। बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये है कि राम बाग और आराम बाग में एक तारीखी फ़र्क है, जी। क्योंकि राम बाग की पूरी एक हिस्ट्री है, श्री राम से मुनासबत है इसकी। अच्छा। कि जब श्री राम हंगलात जा रहे थे तो हिंदू लिटरेचर के मुताबिक वो एक रात यहाँ पर ठहरे थे। सही। तो इसकी वजह से इसे एक ख़ास तक़द्दुस हासिल है। ठीक है। जबकि आराम बाग का लफ्ज़ जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद इस बाग के साथ जुड़ा है और अब इसे आराम बाग कहा जाता है, लेकिन पुराने कागजात में अभी भी ये राम बाग है। सही। तो ये एक राम बाग और आराम बाग में फ़र्क है। सही। अच्छा, जहाँ तक मस्जिद की बात है तो पाकिस्तान बनने से पहले यहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। अच्छा। और ये पूरा एक बाग ही था। ठीक है। और ये जो मस्जिद की तरफ का इलाका है, यहाँ एक स्टेज बनाया जाता था जिस स्टेज पर जो राम की पूरी दास्तान है तो उसे स्टेज किया जाता था। वो 7 दिन तक उनका एक फेस्टिवल होता था। सही। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद चूँकि मुसलमान बहुत बड़ी तादाद में इसी इलाके में आए, मुसलमानों से पहले मतलब पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमानों की यहाँ कोई ऐसी आबादी नहीं थी। ठीक। तो हिंदू अक्सरती इलाका था ये। तो जब मुसलमान यहाँ आए तो लाजिम बात है उन्हें मस्जिद की ज़रूरत महसूस हुई कि मस्जिद बनाई जाए। सही। तो इसी इलाके में यहाँ एक जलसा हुआ 1953 में। अच्छा। जिसमें सरदार अब्दुल रब निश्तर आए और दूसरे भी लोग आए। अच्छा, इससे पहले भी मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी साहब का भी यहाँ जलसा हुआ था तो उसमें भी ये बात हुई थी। अच्छा। और लेकिन 1953 में फिर जब सरदार अब्दुल रब निश्तर आए तो उन्होंने फिर बाकायदा इस मस्जिद का संगे बुनियाद रखा। सही। और उस वक्त के जो बड़े बड़े उलमा थे उन्हें मदऊ किया गया और उन्होंने भी वो इस तकरीब में वो शरीक हुए। सही। और उसके बाद से ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है और महकमा औकाफ के ज़ेर एहतमाम रही है। महकमा औकाफ इसको संभालता है और महकमा औकाफ का दफातर मस्जिद की ऊपरी जो मंजिल है, अच्छा, वहाँ पर इस वक्त भी मौजूद हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो इसका स्ट्रक्चर है, ये जो लाल कलर है, तो मुनव्वर राजपूत साहब इसके हवाले से आप बता सकते हैं कि ये जो कलर है या ये जो स्ट्रक्चर है ये वही कदीमी है या इसको चेंज किया गया बाद में? नहीं, जो मस्जिद थी जो अभी तक अपनी पुरानी ये बुनियादों पर मौजूद है माशाल्लाह। और सारा वही इसमें चीज़ें और ये बड़ी खूबसूरत एक ख़ास इसकी इंफरादियत है इस मस्जिद की। हाँ। बनावट के हिसाब से भी आप देखें और इसके जो अंदर के जो हिस्से हैं मस्जिद के, मेहराब हैं, खिड़कियां हैं, हाँ। वो बिल्कुल कदीम हैं। उनकी जो पूरा जो स्टाइल है, अलबत्ता बाहर के जैसे ये वुज़ू खाने वगैरह हैं या कुछ जो सहन की जो चीज़ें हैं उनमें वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रही है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कलर हर साल करते हैं या कितने अरसे के बाद करते हैं या कोई पत्थर खास लगाया गया है इसके अंदर? जो कलर रेड है बहुत खूबसूरत लगता है, पुरकशिश लगता है और एक इस मस्जिद का एक अलग सा रूप दिखाई देता है। जी बिल्कुल, मस्जिद का तर्ज तामीर ऐसा है कि बहुत वो जाजिब है, पुरकशिश है। इसके अलावा इसका ख्याल भी बहुत रखा जाता है। मैंने बारहा देखा है कि मस्जिद पर रंग और रोगन का काम भी हो रहा होता है, ख़ास तौर पर माह रमज़ान की आमद के मौके पर मस्जिद में की सफाई सुथराई तो वैसे भी रोज़ ही होती है, लेकिन ख़ास तौर पर एक एहतमाम के साथ किया जाता है और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ रंग रोगन भी किया जाता है। सही, ठीक है। अच्छा, ये जो यहाँ पर ईद के मौके पर रश होता है तो क्या मस्जिद के अंदर या राम बाग जो है, आराम बाग जो है, यहाँ तक नमाजी या सफ़े आ जाती हैं या सिर्फ मस्जिद क्योंकि इतनी बड़ी तो नहीं है मेरे हिसाब से कि इतना बड़ा इलाके को कवर कर सके, खासकर ईदैन के मौके पर? बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं ईदैन की नमाज में भी। और फिर एक और ये कि यहाँ वैसे भी बहुत तकारीब होती हैं, ख़ास तौर पर माह रबीउल अव्वल में यहाँ बहुत सी तकारीब होती हैं, खुसूसी कैंप्स लगते हैं इसमें। अच्छा। कसीदा बुर्दा शरीफ की तकरीब होती है यहाँ पर, तो उसमें भी बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन जहाँ तक ईदैन की नमाज में इतनी बड़ी तादाद होती है लोगों की कि उन्हें बाहर जो है मैदान तक आना पड़ता है। ज़बरदस्त। अच्छा, बहुत कम वक्त में बहुत जामे मालूमात दी मुनव्वर राजपूत साहब ने एक कदीम मस्जिद के हवाले से। कराची की तारीख़ का, ना सिर्फ कराची की बल्कि पाकिस्तान की तारीख़ का एक हिस्सा है जिसमें नामवर शख्सियात यहाँ पर आती रही और मस्जिद के हवाले से बात की। फिर मस्जिद का संग बुनियाद रखा गया, क़याम अमल में आया और अब तक नमाज़ पढ़ने का, बल्कि मुझे पहली दफ़ा मुनव्वर राजपूत साहब के ज़रिए इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का शर्फ भी हासिल हुआ। तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नई मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मुनव्वर राजपूत साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया।